हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों आजकल मेरे ब्लॉग लेट ही आ रहे हैं क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर मैं भी टेंशन नहीं ले रही क्योंकि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में। तो वो मुझे भी मतलब कैसे मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि मैं डेली डेली ब्लॉग डालूँ या फिर मैं जल्दी जल्दी रेगुलर ब्लॉग डालूँ या फिर मैं टाइम से ब्लॉग डालूँ। तो जब भी मेरे से जितना भी बनता है मतलब मैं अब तो कोशिश करूँगी कि मैं तीसरे दिन ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे भी ये है कि अगर मुझे जहाँ से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो फिर मैं क्या करूँ। मतलब मोटिवेशन तो तभी मिलती है ना जब कोई फ़ायदा हो। तो चलिए, जो आज की मेरी प्रक्रिया है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे क्योंकि मुझे ना बेड जहाँ से साफ़ चाहिए था, क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं पूजा करने के लिए। और किस चीज़ की पूजा हो रही है मैं आपको बता दूँ। ये है बृहस्पतिवार की पूजा, और यहाँ पर केले की पूजा होगी, मतलब केले की पौधे की पूजा होगी। तो जहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि उन्होंने पहले खुद ही बोला था कि मैं आऊँगा और यहाँ पर ना प्राण प्रतिष्ठा करके जाऊँगा इस वृक्ष की, इस पौधे की। लेकिन उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा कर लो तो आपका ना सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने हमें विधि बता दी थी कि आप लोग ऐसा कर लो। तो हम लोगों ने पूरी सामग्री जो है वो पहले से जुटा के रख ली थी। और ये जो केले का पौधा है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने केले का पौधा घर पे लगाया है। तो इसी के पर्पज़ से मतलब मैंने ये पौधा घर पे लगाया है स्पेशली। तो हम लोगों ने केले के पौधे को ना अंदर रख लिया है, और केले के पौधे के जो गमला है ना उसके आसपास हमने पीले कलर का जो मतलब ये जो कपड़ा है, जब बस्तर है जो भी है, हमने इनको उड़ा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो इनको ना मतलब मैंने ना इसी के पर्पज़ से आज मैंने येलो सूट पहना हुआ है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और आप सबको पता है कि जो केले में लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है, और बार मतलब बृहस्पति देवों के गुरु बृहस्पति जो है उनका मतलब इस केले के पौधे में जो है वो वास होता है। तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है। इसलिए मतलब इसे कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी पर्पज़ से कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो भी मैं आपको बताऊंगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी आप इसकी पूजा करो, इसका व्रत करो, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को भी पंडित जी ने बताया था कि आप करो ऐसा, तो ये अच्छा होता है। अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। आप एक तरह से आपका ये रहेगा कि आप मतलब धार्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाओगे। और अगर आप धार्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाओगे तो आपको ना मन में, दिमाग में जो बुरे विचार आते हैं, या फिर आपका मन अशांत रहता है, या फिर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मतलब क्लेश बना रहता है घर पे, तो इस पूजा से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपकी जो भी मनोकामना होती है आपको इस पूजा करते हुए वो मनोकामना बोलनी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हो, क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, क्या जो भी मतलब आपकी मनोकामना है, ये इस पूजा से जल्दी की जल्दी मतलब पूरी हो सकती है, पूरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने व्रत तो नहीं रखा था, लेकिन हम लोगों ने मतलब पूजा स्टार्ट कर दी थी पंडित जी के कहने के मुताबिक। तो यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा, मतलब जो पूजा का ना शुभ आरंभ हो रहा है आज। और आज है 26 डेट, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जो केले का जो पौधा है ना उसके नीचे हमने चढ़ा दिया है लौंग इलायची, फिर दीपक जला दिया है, और एक सेंट की बोतल है वो भी मतलब जहाँ पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके फूल चढ़ा दिए येलो कलर के, और हो सके चने की दाल चढ़ा दी है।
और एक सिक्का कॉइन जो भी है, और केले की कदली मतलब कदली फल जो भी है फल, वो भी चढ़ा दिया है, जो कि पंडित जी ने बोला था हमें। बाकी आप लोगों को बता दूं, जो भी चीज़ें मतलब आप पीले रंग की जो भी चीज़ें होगी ना, आप लोग उसको यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीले रंग से बृहस्पति जी बहुत खुश होते हैं और लक्ष्मी नारायण जी बहुत खुश होते हैं। तो जहाँ पर पंडित जी ने हमें एक पर्ची बना के दी थी कि आप लोग ना यहाँ पर मतलब जो जो चीज़ें उन्होंने बोला था कि वो सामग्री लाकर उससे पूजा करो, तो वो चीज़ें हमने लाई थी। और एक मंत्र भी उन्होंने बोला था एक मंत्र भी उन्होंने लिख के दिया था कि आप लोग इस मंत्र का जाप करना पूजा करते हुए, ठीक है। तो जहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं इस मतलब पौधे का प्राण प्रतिष्ठा जो भी होता है, जो भी पंडित जी ने बोला है, तो वो कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए, और आप लोगों को भी मतलब जिसको ये करना है आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा ये पूजा मतलब अच्छी ये पूजा मानी जाती है, और व्रत करो तो और भी अच्छा होता है। उसके बाद हस्बैंड जी चले गए थे दुकान पर। आप सबको पता ही है हमारी खुद की दुकान है, जो कि मैंने उनको पूजा के लिए ही मतलब जहाँ रुकवाया था, और स्पेशली ये पूजा उनके लिए ही मतलब वो अपने आप के लिए खुद के लिए कर रहे हैं कि जो भी है जैसे भी है, ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया से सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पर वो चले गए हैं। उसके बाद मुझे करना था यहाँ पर पूजा घर में जोत बाती, जो कि मैं ही रोज़ करती हूँ, और हस्बैंड जी करते हैं दुकान पर मतलब जोत बाती। तो आज स्पेशली केले की पूजा थी। मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा है जो कि केले में वास करते हैं, इसलिए मैं केले की ही पूजा बोल रही हूँ। तो जहाँ पर फिर मैंने मतलब अपने पूजा घर में पूजा बाती करी, और साथ में मतलब केले की भी पूजा करी, और जो मंत्र दिया था ना पंडित जी ने, उसका मतलब मैंने उच्चारण किया। जितनी बार मेरे से हुआ उतनी बार मैंने किया। तो जो भी विधियाँ थी जिस तरह से पंडित जी ने बोला था उस तरह से हमने सब किया, ठीक है। अब भगवान के ऊपर है, जितना हमारे से हो सका उतना मतलब हमने करा जो हमें पंडित जी ने बोला था। तो मतलब पूजा करते करते हमें काफ़ी टाइम लग चुका था, कम से कम 1-1.5 घंटा लग चुका था। तो जहाँ से पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई हूँ बाहर, तुलसी जी की पूजा करी मैंने। तो मेरी पूजा जहाँ पर संपन्न हो गई थी। तो बस उसके बाद फिर मैं पूजा करके उठ चुकी थी। और ये मैंने ना ये जो हमने बनाई थी पंचामृत, मतलब ये जो कोली में आपको दिख रही है ना बॉल में, तो इसको भी सबसे पहले हमने इसको ही केले की मतलब जड़ में मतलब पंडित जी के कहने के मुताबिक हमने डाला था।
तो बंचू ना बार बार इसी को मांग रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खीर है, ये चाहिए, लेकिन इसमें कच्चा घी डला हुआ था जो कि मैं इसको नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी इसको ना ये बार बार जिद कर रहा था। जिद करने के बाद मैंने फिर इसको थोड़ा सा दे ही दिया। फिर मैंने कहा कि ये जो पंचामृत है मुझसे ज़्यादा बन गई थी। फिर मैंने ये जो पंचामृत है इसको मैंने थोड़ा सा दे दिया बंचू को, और बाकी वाला मैंने डाल दिया कौओं को, क्योंकि फिर नीचे रहेगा तो इधर उधर बिखरता रहेगा, तो कौए खा लेंगे इसको। उसके बाद देर हो चुकी थी, जो कि रोज़ ही हो गई थी, रोज़ ही हो जाती है। कल बुधवार था और आज गुरुवार है। कल कुटुंब की पूजा करने गए थे और आज केले की। तो देखिए यही महानता है हमारे मतलब हिंदुओं की, कि हमें ना कण कण में, मतलब हमारे कण कण में भगवान बसते हैं, पत्थरों में भगवान बसते हैं, वृक्षों में भगवान बसते हैं, हर एक चीज़ में भगवान बसते हैं। तो कल हमने करी थी कुटुंब की पूजा। तो फिर मैं किचन में फटाफट से मैंने खाना बनाया, हस्बैंड जी को खिलाया, और ये काम करते करते मुझे हो गया था 12 बज चुके थे हमारे। और हस्बैंड जी को खिलाने के बाद मैं यहाँ पर धूप सेकने आ रही हूँ, क्योंकि अंदर मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। और फिर मैंने मतलब स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह अपना ले ही लिया था खाना बनाते हुए, बहुत ठंड लग रही थी। तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, मैंने बाहर चारपाई लगाई है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं धूप सेक लेती हूँ। और धूप सेकते सेकते मेरी चाय भी मैंने बनाई थी, तो मैं चाय पीऊँगी साथ साथ में। तो चाय मैंने रखी है वहाँ दीवार के ऊपर, जो कि मैं खाट मतलब चारपाई लाने से पहले रखी थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बालों को फोल्ड, और बालों को फोल्ड मैं इसलिए कर रही हूँ बार बार, क्योंकि मेरी जो हेयर पिन है ना वो टूट चुकी है। और हेयर पिन टूटने के बाद मतलब मेरे बाल में बार बार समेट रही हूँ, लेकिन मेरा जो मतलब जूड़ा है ना वो खुल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ पे ना मेरा नेल टूट गया है। और बार बार जब भी मैं बालों में हाथ लगाती हूँ तो मेरे मतलब हाथ में ना, मेरे नेल में ना ये बाल फंस रहे हैं, तो सही से जुड़ा नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए बार बार गिर रहा था। तो बस फिर मैंने जैसे तैसे फोल्ड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर धूप से की, साथ साथ में चाय पी अपनी। मतलब आजकल की धूप तो ऐसे होती है जैसे कि मज़ा ही आ जाए। हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, इस चैनल का नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सफाई कर। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस टाइम मैं गई थी दुकान पर, अपनी दुकान पर, और ये फ़ोन मैं देख के गई थी बच्चों को, क्योंकि फ़ोन अगर बच्चों को दे के जाओ ना तो बच्चे बिजी रहते हैं, चाहे वो वीडियो बनाए, चाहे वो कुछ भी करे। तो मैंने उनको बोला था कि थोड़ा सा ना कमरा साफ़ कर देना, तो वही वो करके दिखा रही है। तो जहाँ पर मैंने पूजा करने के बाद केले को, पेड़ को रख दिया था बाहर। तो ये है मेरे केले का पेड़। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, या फिर आपको यूज़फुल लगा हो, या कुछ भी आपको सीखने लायक मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।